नमस्कार। व्यू नाउ, ये जो डाटा क्लाउड पार्टिकल्स वाली कंपनी है, उसके नाम पर ये तमाम यूट्यूबर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, व्यू कमा रहे हैं या आपका दर्द दुनिया को दिखा रहे हैं। आइए करते हैं पोस्टमार्टम आज इस आरोप का, जानते हैं सच्चाई यूट्यूबर्स की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपका साथी, आपका वकील। और आज फिर एक जम्मू की कहानी के बाद जज्बाती और सच्ची कहानी लेकर आया। थोड़ा सा लीक से हटा हूं, लीगल विषयों का यह चैनल है, लेकिन कहते हैं ना, न्याय दिलाने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए, उसी का यह एक सिलसिला है। तो साहब, यह कहानी है व्यू नाउ के लिए लड़ रहे डिजिटल सिपाहियों। मैं इनको नया नाम देता हूं आज से, ये डिजिटल सिपाही हैं। कल रात मैंने एक वीडियो देखा, एक छोटे यूट्यूबर का है जिसने अभी अपनी यात्रा प्रारंभ की, शायद एसेट ऑनर भी है। इस घटना के बाद उसके सामने दो विकल्प थे, या वह दूसरे यूट्यूबर्स को गालियां लिखता, फ्रस्ट्रेशन में रहता, डिप्रेशन में चला जाता, या कुछ सकारात्मक करता। उसने सकारात्मकता की रास्ता को अख्तियार किया और उसने कहा कि उसने इस हादसे के बाद वीडियो बनाना शुरू किया। हर दिन लगातार वो मेहनत करता रहा, वो अकेला, बिना किसी टीम के, बिना किसी कैमरे के, बस आपके दर्द को वो कैमरे पे उकेरता था अपनी आवाज़ में। आपके दर्द को वो उतार रहा था शिद्दत से, ईमानदारी से अपनी वीडियो में। एक दिन उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, वह खुश हो गया। बहुत पैसे नहीं मिलते मोनेटाइज होने के बाद। जब $100 जो बमुश्किल 8-10 हज़ार रुपये होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के वो 2-3 महीने में मिलते हैं। तो साहब, अगर वो 1 करोड़ वाला चैनल बनाना हो तो व्यू नाउ पे या कानून के विषय पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए नाच गाना, भोजपुरी, टीआरपी, मोदी जी की प्रशंसा, मोदी जी की शिकायत, राहुल गांधी की फजीहत या योगी जी की प्रशंसा, ऐसे कई सारे विषय हैं। और उस दौर के यूट्यूब से आप परिचित हैं, यूट्यूबर से परिचित हैं। जी हाँ, वो महीने के 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेचारे जो भी व्यू नाउ पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता ये बमुश्किल 30 या 60 वीडियो बनाने के बाद 2-4-5 हज़ार रुपये भी कमा पाते होंगे। उसी श्रेणी में मैं भी शामिल हूँ। खैर, मेरा चैनल व्यू नाउ से जुड़ा नहीं है, एक विषय है, प्रासंगिक है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। वरना मैं कानून के विषय पर, खास करके सुप्रीम कोर्ट के विषय पर वीडियो पहले से बना रहा हूँ। 3 साल 4 साल पुराना हमारा चैनल है और मोनेटाइज है। तो खैर, यह मेरी कहानी नहीं है, उस मेरे साथी डिजिटल सिपाही की कहानी है, जो खुश हो गया और उसने यह बात लिख दी कि साहब, आप सभी साथियों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयास से, आपके सराहने से, आपके देखने से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसने खुशी खुशी ये बात सबको बताया, धन्यवाद कहा उसने सबको हाथ जोड़ करके कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप सोचिए, यह खुशी की बात थी या दुख की कि आपके बीच का कोई एक साथी जो आपकी तरह मुसीबत में मारा है, वह कुछ सकारात्मक किया और उसको पहली थोड़ी सी आशा की किरण, थोड़ी सी सफलता मिल गई। लेकिन कुछ लोगों ने देनी शुरू कर दी उसको गालियां। देखिए, कमेंट्स आए, फ्रॉड है, व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है, मेरा भी नाम घसीट दिया,
छोड़िए उन बातों को, सब पैसे कमाने आए हैं यहाँ। अरे भाई, ये तो संसार की विधि है। आप इतना पढ़े लिखे हैं, मेहनत किए हैं, आपने मेहनत से पैसे लगाए, खरूर साहब ने मेहनत किया, सब लोग तो यहाँ व्यापार करने, पैसा करने आते, इसमें गलत क्या है? कोई धर्मार्थ का कार्य, सुखार्थ का कार्य, परमार्थ का भी काम करना है तो पैसे कहीं से लीगल मीन से, नैतिक तरीके से कमाए जाएंगे, तभी होगा। खैर, मैं हैरान था, मैं दुखी था, मैं आश्चर्यचकित था कि भाई इस यूट्यूबर मेरे डिजिटल सिपाही ने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो साहब, इस मामले में मेरी जो अपील है तमाम डिजिटल सिपाहियों की तरफ से, जो वीडियो बना रहे हैं, खास करके व्यू नाउ पे बना रहे हैं, इस घटना के बाद बना रहे हैं, एसेट्स ओनर्स हैं या एसेट्स ओनर्स नहीं हैं, ये लड़ाई समझिए हम सब की। मैंने तो अपने पहले वीडियो में आप तब सब लोगों से कहा था वीडियो बनाइए, लेकिन आप बनाएंगे नहीं। अरे आप अपनी बात कहिए ना, किसी की सफलता पे क्यों आपको एतराज है, क्यों तकलीफ होती है? किसी को गाली लिख के आपको क्या खुशी मिलती है? आप किसी की बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, सहमति दर्ज कीजिए। विश्वास नहीं है तो वो जो कह रहा है उस पर एक्शन मत लीजिए। उससे कुछ सवाल है तो सवाल पूछिए, अगर वो रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर होगा तो आपके सवालों का जवाब देगा। वरना यूट्यूबर्स को भी क्या ज़रूरत है आपके कमेंट पर रिस्पॉन्ड करने की? इससे न व्यू मिलता है और न किसी तरह का इंगेजमेंट। मेरे जो तमाम वीडियो हैं उसमें जो व्यू नाउ का वीडियो है वहाँ से मुझे सबसे कम सब्सक्राइबर मिलते हैं। मैं डाटा शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से मुझे सबसे कम कमाई होती। फिर मैं ये वीडियो बनाऊं ही क्यों? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह न्याय की लड़ाई है, इसमें हर वो हथियार, हर वो औजार जो हमें न्याय तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, न्याय के मंदिर तक पहुंचा सकते हैं, वो विधा इस्तेमाल की जानी चाहिए। और ऐसा ही मैंने पहली वीडियो में आप सब लोगों से कहा था, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर मिलकर आवाज़ उठाइए, अकेले आवाज़ उठाइए, अपने एमएलए, एमपी, ईडी, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह बोलिए, टैग कीजिए लोगों को। कुछ लोगों ने सुना, शायद मेरी बात सुना या अपने मन से किया, चीज़ें अच्छी थी, वही थी जो मैं चाहता था, तो मुझे सुन के किया या स्वमेव किया। मेरा तो पर्पस हल हो रहा था ना। अब ये अलग बात है कि मैं उनसे सहमत हूँ, सहमत नहीं हूँ। कम से कम वो कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो सकारात्मक, कुछ तो एक्शन ओरिएंटेड कर रहे हैं, सिवाय सवेरे शाम राम नाम जपने के और इंतजार करने के। आप क्या चाहते हैं? चलिए सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, एसेट्स ओनर, आप ये चाहते हैं कि हर यूट्यूबर, व्यू नाउ पे काम करने वाला व्यक्ति रोता रहे तो आपको अच्छा लगेगा? वो डिप्रेशन में चला जाए तो आपको अच्छा लगेगा? वो आत्महत्या कर ले तो आपको अच्छा लगेगा? या हर व्यक्ति यह लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़े? बताइए, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। अरे जिसके पास जो संसाधन है वह उसी से तो लड़ सकता है, और उसने कलम का सहारा लिया, उसने कैमरे का सहारा लिया। जिसके पास पैसा है वो वकील से न्यायालय में लड़े, जिसके पास पहुंच है वो नेता के माध्यम से संसद और विधानसभा में लड़े। गलत क्या हो गया? जिसके पास कैमरा है, कलम है, वह यूट्यूब के माध्यम से लड़े, अखबार के माध्यम से लड़े। जिसके पास कलम है वो आर्टिकल लिखे, जिसके पास जुबान है वो सड़क पे आकर नारे लगाए। लेकिन साहब, डिप्रेशन में ना रहे,
दूसरे की सफलता को देखकर दुखी ना हो और वह निगेटिव ना रहे। आप किसी की भी बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं। कोई भी आपके घर में आके हाथ पकड़ के आपसे कोई एक्शन तो करवा नहीं रहा। तो भैया ये जो भी यूट्यूबर हैं, चाहे ये स्कैम रिपोर्टर हों, चाहे ये नासा क्रिएटर हों, चाहे ये पक्की खबर वाले हों, चाहे ये साहिल मेहंदी रत्ता जी हों, चाहे ये मोहित त्यागी जी हों, चाहे ये फाइन स्ट्रीम टॉक्स वाले हों, चाहे ये स्टॉक मार्केट व्लॉग वाले हों, चाहे ये संदीप सिंह हों, या बहुत सारे लोग हैं, सब लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए। उनका तरीका आपके तरीके से अलग हो सकता है, लेकिन आपको उनकी मनसा और मेहनत दोनों देखनी चाहिए। उनका विरोध मत कीजिए। संभव हो तो उनके साथ खड़े हो जाइए। अब यह आंदोलन एक परिवार बन चुका है। व्यू नाउ ने या व्यू नाउ के कारण जो भी हमारे साथ हुआ हो, पर आज इस घटना या दुर्घटना ने हमें एक बना दिया है। हम सब अब एक परिवार हैं, एक आंदोलन है। यह करुणा और दुख से बुना हुआ एक जाल है। हो सकता है ईश्वर इसी माध्यम से मुझे आपसे और आपको मुझसे मिलाना चाहता हो। यही वाहेगुरु की मर्जी होगी जो हमें जोड़कर यहाँ एक नई जगह ले आया है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है। इसका बहाना चाहे व्यू नाउ, चाहे पीएमएलए, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, जिसको मानना है उसको मान लो। सत्य तो यही है कि आज हम सब एक जगह खड़े हैं। अब हम सब का एक ही धर्म है और वो धर्म है लड़ाई। लड़ाई अपने पैसों के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों के लिए। अगले एपिसोड में हम यह बात करेंगे कि क्या वास्तव में व्यू नाउ कंपनी के सीईओ सुखविंदर खरूर जमानत पर बाहर आना चाहते हैं। क्या है उनकी तैयारी? अगर हम मान के चलें 28 मई के डेडलाइन पर ईडी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल कर देगी, क्या होगी ईडी की अगली चाल? क्या होगी कंपनी की ढाल? क्या ईडी की फाइलें अब खुलेंगी? हमें नहीं पता। सच क्या है? आरोप जो है उसके बाद उनको कुछ सबूत मिला या नहीं मिला? क्या कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? इन सब बातों को देखने के लिए, जानने के लिए आप देखते रहिए 4C सुप्रीम लॉ, जहां कानून बोलता है और सच्चाई सुनाई देती है। जय हिंद, जय न्याय, जय जस्टिस। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका वकील और आप सबके डिजिटल आंदोलन का हिस्सा।